नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश रोज़ के बारे में। अब आज हो गई है जनवरी की 28 तारीख, मतलब जनवरी लगभग बीत चुका। और उत्तर भारत में अब गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि तभी टाइम बाकी है बसंत का, उसके बाद ग्रीष्म का मौसम आएगा। परंतु हम लोग के यहाँ उत्तर भारत में जो ठंडा पड़ता है वो बस जनवरी भर का ही होता है। जनवरी के एक हफ्ते पहले से कहानी शुरू होती है और जनवरी ख़त्म होते होते ख़त्म हो जाती है। अब तो आप शाम के टाइम में भी नॉर्मल कपड़े पहन के रह सकते हो, कुछ खास ठंडे नहीं है। तो ऐसे में हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो प्लांट लवर हैं, फ्लावर लवर हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये गर्मी का टाइम जो आता है वो थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। जो सॉफ्ट पौधे होते हैं वो बहुत जल्दी से जलने लगते हैं, जो ठंडे के होते हैं, क्योंकि वो इतने हाई टेम्परेचर पसंद नहीं होती है। जैसे इसमें गुलदाउदी है और कॉस्मोस है। जो भी इसमें भी दो बातें हैं, जो अगस्त सितंबर के पौधे लगे हैं और ठंडे की शुरुआत में नवंबर में उनके अंदर अंकुरन हो गया और वो खिल गए, तो वो अब ये जनवरी के बाद की टेम्परेचर नहीं सह पाएंगे। तो उनको आप छायादार स्थान पर रखिए। जैसे मैंने अब यहाँ बना दिया है, ये पूरा ग्रीन नेट का बना दिया, यहाँ से लेके पूरा ऊपर। अब तो समझिए बनाना था थोड़ा सा, परंतु हमारा ये जो छत का बना है वो आधा छत कवर हो गया धूप से। तो इसमें क्या है कि इनके जो 12 बजे तक की 1 बजे तक की इनको धूप मिलती थी, कड़ी धूप, वो नहीं मिलती है। अब इधर जो धूप आती है वो शाम को 4 बजे के बाद आती है, तो उससे बहुत हद तक पौधों को हमारे सेफ्टी हो जाती है। अब देखिए धूप का क्या कारण क्या हो रहा है कि देखिए जो हमारे ये कलियां हैं, पत्ते हैं, ये जल जा रहे हैं। तो इसलिए वक्त से पहले हमको ये शेड वाला बनाना पड़ा। जो नन्हे कलियां हैं वो सरवाइव नहीं हो पा रही। देखिए पत्ते, छोटे छोटे पत्ते, और कलियां जो हैं झड़ जाएंगी। अब ये खिलेगा नहीं, ख़राब हो गया। जो जिनको खिलना था खिल गया, क्योंकि पत्ते इतने वीक हो गए हैं कि छूने से ख़राब होकर झड़ जाएंगे, कलियां भी झड़ जाएंगी। अगर सेम यही कहानी आपके साथ भी हो रही है, तो अगर गमलों में पौधा है तो उन्हें आपको छायादार स्थान में रखना होगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ उत्तर भारत में ठंडी बस मुश्किल से 1 महीना, सवा महीना, बिना 1.5 महीने के लिए होती है। उसके बाद प्रचंड धूप में हमारे फूल सब जलने लगते हैं। तो बस अब ये देखिए, अगर आपने टाइम से इसे छाया दे दिया तो इंग्लिश रोज़ का जो फूल है वो करीब 15 दिन तक पौधे पे लगा रह जाता है। अब यहाँ हमने ऐसे जगह पर रखा है जब यहाँ लगभग धूप बहुत छन के आती है, क्योंकि जब धूप इधर जाती है तो इस बाउंड्री से आड़ अड़ा हो जाता है, तो इनको छाया बनी रहती है। तो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से नेचुरल ठंडक बनी रहती है, और ये जो ज़मीन भींगी रहती है इससे ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है। यही अगर हम धूप में जाते हैं तो टेम्परेचर दुगना हो जाता है, और इस साइड रहते हैं टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। तो कहने का मतलब है कि इंग्लिश रोज़ अगर यदि आपके पास हैं और आप चाहते हैं कि वो मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग करते रहें, तो उनको अब छाया में लाइए। उनको अगर धूप भी दे तो मॉर्निंग का धूप 8 से 9 बजे तक का धूप दीजिए, ऐसे स्थान पर रखिए। उसके बाद उसको छायादार स्थान पर रखिए, या कुछ ऐसा अरेंजमेंट करिए कि वहाँ धूप दोपहर का जो 11 बजे के बाद से लेकर धूप है शाम के 4-5 बजे तक का, वो धूप उनको ना मिले। कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा, तो ही आपकी इंग्लिश रोज़ जो हैं लंबे समय तक सर्वाइव करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश रोज़ का जिस साल आपने लगाया है उस साल बहुत मायने रखता है उसको सर्वाइव करने के लिए। अब देखिए ये वाला इंग्लिश रोज़, हमारे यहाँ इंग्लिश रोज़ आने पे ये जो अंकुरन निकला है, हालांकि ये ग्राफ्टेड एरिया से नीचे निकल रहा है, ये वो है जंगली शक्कर है, मैं इसे तोड़ दूंगा, परंतु ये निकल रहा है। तो अर्थात अभी इस पर नया रूट शूट तो नहीं आ रहे हैं, परंतु एक जो इंग्लिश रोज़ है उसमें अंकुरन हो रहा है नई तरीके से, और तो मुझे लगता है ये सर्वाइव कर जाएगा। और ये इंग्लिश रोज़ तो सबसे पहले लाए थे दिसंबर की शुरुआत में। इसके फूल भी भरे, फूल झड़ गए,
और इनके सारे पत्ते हमने निकाल दिया था, तो ये घने हो रहे हैं। 2 हैं, दोनों घने हो रहे हैं। और ये तो पिछले साल का है और ये भी पिछले साल का। ये 2 कश्मीरी रोज़ और 3 इधर गमलों में इंग्लिश रोज़ है। तो यदि आप इस प्रकार से उसको टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे तो इनमें तो मुझे संभावना लगती है कि अब ये ठंडे में है, तो ठंडे के वजह से इसमें कलियाँ भी बनेंगी और ये फ्लावर भी देगा। ऐसा मुझे बिलीव है, होगा भी ऐसे ही। और ऐसा हो ना हो, परंतु ये अब ये कहा जा सकता है अब ये मेरा पौधा जो है वो चल गया है, सर्वाइव कर रहा है और अच्छे से रहेगा, सालों साल रहेगा। क्योंकि शुरुआती पहले साल में ही अगर पौधा नहीं टिका, उसमें फंगस आ गए, किसी प्रकार का कुछ पत्ते सनबर्न से गर्मियों से जल गए या कुछ और हो गया, तो पौधा वीक होकर ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये पौधे हमारे जो हैं ये चालू हो गए। यदि आपके पास भी है और आपने ठंडक मेंटेन किया है तो क्या होगा, एक और एग्जांपल बताता हूँ। क्योंकि ठंडा मेंटेन करने के बाद ये होगा कि कोई भी फ्लावर है उसको टेम्परेचर बहुत मायने रखता है, ख़ास करके इंग्लिश रोज़, देसी रोज़ के लिए। देसी रोज़ को टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे तो फूलों की जो क्वालिटी है वो बड़ी बड़ी होगी, जैसे इसमें दिख रही है। ये तो इसलिए पहले कर किया कि अभी इसमें बड़ी कलियाँ बनेंगी जब, तो बड़े फूल बनेंगे। और धूप लगने के बाद कलियाँ जो होती हैं छोटी हो जाती हैं। देखिए इस पौधे पे देखिए, इसकी जो कलियाँ हैं छोटी हैं, परंतु अब इसे जितना ज़्यादा छाया, जितनी ज़्यादा ठंडक मिलेगी उतनी बड़ी कलियाँ होंगी, तो बड़े फूल भी होंगे। तो और फूल गर्मी होते ही फूल जो होते हैं झड़ने लगते हैं। और ठंडक टेम्परेचर बना के रखेंगे तो ये देसी गुलाब भी गर्मियों में भी 2 से 4 दिन चल जाता है। और जाड़े में अगर आप इसे तेज़ पानी से ना मारें, झटका ना लगे, तो ये गुलाब भी हफ्ता चल जाता है। परंतु गर्मियों में जो है ये गुलाब एक दिन सुबह खिलेगा, शाम को झड़ जाता है, अगर ओपन सनलाइट में रखते हैं। और इस प्रकार से ग्रीन नेट वगैरह लगा के रखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार, और तेज़ गर्मी हो गई तो खुशबू पौधों को कम लगती है मेरे को। तो अगर ये तेज़ गर्मी से बचा कर रखेंगे तो खुशबू भी इसमें बरकरार रहेगी। और ये क्या बोलते हैं कि फूलों की क्वालिटी बड़ा रहेगी और कंट्रास्ट भी अच्छे होंगे, लालीपन जो है देसी गुलाब में अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। खाद पानी सेम देते रहिए जैसे विंटर में देते हैं। तब ऐसा नहीं कि अब इन्हें बिल्कुल गर्मी की तरह सिंपल सा खाद पानी दे, उससे काम चलेगा नहीं। इसको जब ये माहौल ठंडा का माहौल रहेगा और पानी आप देते रहेंगे तो ये होगा। और शेड नेट लगाने से काम ये होता है कि पानी गर्मियों में कम लगती है और पौधों को शॉक नहीं लगता है कि उनको अचानक से गर्मी हो गया, अचानक से ठंडा हो गया। तो इसलिए अगर आपके पास इंग्लिश रोज़ है और रोज़ खास करके रोज़ से प्रेम करते हैं, सभी फ्लावरों में सबसे बेस्ट जो फ्लावर है वो रोज़ ही है, चाहे कितना भी कोई भी फूल हो। अब इस फूल को देखिए, इतनी खूबसूरती, इतनी उम्दा है कि इसके बारे में इसकी कितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो अभी भी इससे जो प्लांट हैं इनकी जो पत्ते जल फल रहे हैं, जब तक इसके अंदर नई कलियां, और देखिए पूरा का पूरा भस्म हो गया है, लगाने के बावजूद भस्म हो गया, क्योंकि ये पहले से भस्म है। तो इस प्रकार से इनको ऊपर से तोड़ दें, काट दें, ताकि यहाँ से नए पत्तों की संभावनाएं हो जाए। और तो बस यही छोटी सी वीडियो में इतना ही कहना था कि बस ये है डच वैरायटी की गुलाब है, इस चारों डच वैरायटी के गुलाब हैं। अब देखिए अगले साल कैसा ये रिस्पॉन्स करते हैं। इसमें खूबसूरती ही ये है, खुशबू नहीं है। बाकी ये जो है इस प्रकार से ये है, और सेम इसी प्रकार से पिंक में जैसे येलो लिया हुआ है, उसी प्रकार से येलो में पिंक लिया हुआ था, नहीं वाइट में पिंक लिया था। तो वो दोनों ही अलग अलग है। तो वो चौथा नंबर जो है वो झड़ चुका है, उसका कुछ पता नहीं लगा, हल्का सा लाल हुआ। तो यदि आपके पास इंग्लिश रोज़, देसी रोज़ हैं तो उनके लिए छाया की व्यवस्था करें ताकि आपको फूल मिलती रहे। और हाई टेम्परेचर होने पे कलियाँ जल्दी बनती नहीं हैं, तो नहीं चाहिए वो एकदम। इसके लिए जो फूलों के लिए जो आदर्श टेम्परेचर है वो 25 से 35 तक का सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है। उसके बाद से फ्लावरिंग प्लांट, सनफ्लावर आदि को, गर्मियों के प्लांट को छोड़ के बाकी प्लांट उनमें सर्वाइव नहीं करते। तो देसी रोज़ को सबसे बेस्ट रखने के लिए टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर सुबह का मॉर्निंग का धूप देसी गुलाब को मिलता है और बाकी टाइम छाया रहता है,
तो देसी गुलाब गर्मियों में भी बड़े बड़े होते हैं। क्योंकि मेरे नीचे में था, वहाँ पे आगे बालकनी में अलग टाइप पे स्थान लगा था, चारों तरफ से मकान थे। तो हमारे यहाँ जो देसी गुलाब था वो हाइट में 4 से 5 फुट 4 से 5 फुट का ऊंचा, और कम से कम इतनी मोटी मोटी डालियाँ थी। और बस सुबह का 1 से 1.5 घंटा धूप मिलता रहा, वो भी गर्मियों में, जाड़े में तो नहीं। तो वहाँ इतनी तेज़ी से फ्लावर होता था कि गेट पे आते ही खुशबू आने लगती रही। और खैर यहाँ तो खुला है, सबकी खुशबू उड़ जाती है। खैर जब से मैंने ग्रीन नेट लगाया है तो यहाँ खड़े होने का बहुत अच्छा लगता अनुभूति होती है, क्योंकि हवाएं आते हैं तो सर्कुलेट होकर पूरा खुशबू इधर तक आता है। अब इधर ये ग्रीन नेट में थोड़ा सा जाल वगैरह है, इसको भी पैक कर देंगे ताकि हमारी खुशबू हमारे घर तक रहे, और अच्छा लगता है यहाँ चेयर डाल के बैठने में। कल तो मैं यहाँ दोपहर में, पूरे दोपहर के टाइम तक मैं बैठा रहा अपने इन पौधों के साथ, मुझे अच्छा टाइम बिताया। और मैं सनलाइट में रहना, नेचर के साथ रहना बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए अपने हिसाब से मैं हर चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये कांटे का ही पौधा है, इसके लिए भी कुछ करना है, देखें इसके लिए क्या करते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।